Hello everyone, welcome to our channel Judiciary Gold। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्रॉस अपील। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि क्रॉस अपील किसे कहा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई कोर्ट एक डिक्री पास करे और इस डिक्री से दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये दोनों ही अग्रीव्ड हों। अब नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि सर डिक्री पास हुई, किसी के फेवर में हुआ होगा, किसी के अगेंस्ट हुआ होगा, तो जो पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है जिसके खिलाफ डिक्री आई है वो अपील कर देगी। हाँ, मगर क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि एक डिक्री से दोनों पार्टीज अग्रीव्ड हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक डिक्री से दोनों ही पार्टीज अग्रीव्ड हो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एग्जांपल देखते हैं। कोर्ट में एक सूट फाइल किया मिस्टर प्लेंटिफ ने अगेंस्ट मिस्टर डिफेंडेंट। सूट क्या है कि मिस्टर डी ने मुझे लॉस कॉज किया है, कॉन्ट्रैक्ट था उसका ब्रीच कॉज किया है, और मुझे मिस्टर डिफेंडेंट से 5 लाख रुपए चाहिए। ये रिलीफ क्लेम किया है प्लेंटिफ ने 5 लाख रुपए का। ठीक है, और डिफेंडेंट क्या कहता है कि सर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया और इसलिए मेरी लाइबिलिटी है जीरो, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। कोर्ट ने केस को सुना, एविडेंसेस लिए और एविडेंसेस के बाद डिक्री पास करी। डिक्री क्या पास करी? मिस्टर डिफेंडेंट, यू आर लायबल फॉर रुपीज 2.5 लाख। 2.5 लाख तुम पे करो मिस्टर प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ को कितना चाहिए था? 5 लाख। डिफेंडेंट को कितना देना था? उसको तो कुछ भी नहीं देना था। और एक्चुअल डिग्री क्या आई? कोर्ट ने प्लेंटिफ को 2.5 लाख दिए, इससे कहा कि 2.5 लाख पे करो। अब ये एक ऐसी डिग्री हो गई जिससे कि दोनों अग्रीव्ड हैं। इसको 2.5 लाख और चाहिए, इसे तो ये 2.5 लाख भी नहीं देना। अब ये एक ऐसी डिग्री हो गई जिससे दोनों ही पार्टीज अग्रीव्ड हैं। तो ये एक सिचुएशन हमने समझी कि भाई ऐसा हो सकता है। क्लियर? अब क्या हुआ? डिक्री आई, प्लेंटिफ ने भी अपील कर दी, प्लेंटिफ ने भी अपील कर दी कि सर मुझे और 2.5 लाख चाहिए, और डिफेंडेंट ने भी अपील कर दी कि सर मुझे तो इतना भी पे नहीं करना। ये जो हो गई, ये हो गई क्रॉस अपील्स। ये क्रॉस अपील है। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? ये तो थी कि जब एक डिक्री से दोनों पार्टीज अग्रीड हो जाएं और दोनों अपील कर दें तो ये क्रॉस अपील्स हो जाएंगी। क्लियर? ये है हमारा क्रॉस अपील का कंसेप्ट। अब एक सवाल यहां पर यह भी पूछा जाता है कि क्रॉस अपील्स के बारे में कहां पर दिया है? तो याद रखना, क्रॉस अपील्स के बारे में एज सच कहीं पर सीपीसी में नहीं दिया हुआ। हां, बट पॉइंट क्या है कि एक कंसेप्ट है जिसे क्रॉस ऑब्जेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रॉस ऑब्जेक्शन कहा जाता है। वो जरूर सीपीसी के ऑर्डर 41 में डील किया गया है। अब क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है? ये भी जो है मोरलेस वही कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा। जरा बात को समझना। यहां पर क्या रहेगा? कोर्ट ने एक सूट में प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट डिक्री पास करी। सेम केस ले रहे हैं कि 2.5 लाख मिस्टर डिफेंडेंट तुम मिस्टर प्लेंटिफ को पे करोगे। डिक्री से दोनों अग्रीव्ड है, बोथ आर अग्रीड फ्रॉम द डिक्री, क्योंकि इसको 5 लाख चाहिए थे, इसे कुछ भी नहीं देना था। अब क्या होगा? होगा ये कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपील कर दी, तो एपीलेट कोर्ट में प्लेंटिफ ने अपील कर दी कि सर मुझे 2.5 लाख और चाहिए। अब पॉइंट क्या है कि इसी डिक्री से डिफेंडेंट भी अग्रीव्ड है,
तो जाहिर सी बात है कि भाई ये डिफेंडेंट अपील में रिस्पोंडेंट की तरह है, क्योंकि देखो ये बन जाएगा एपिलेंट और ये बन जाएगा रिस्पोंडेंट। जो अपील करता है वो एपिलेंट होता है, जिसके खिलाफ अपील करी जाती है वो रिस्पोंडेंट होता है। यहां पर प्लेंटिफ को 2.5 लाख और चाहिए थे, उसने अपील कर दी, वो एपिलेंट बन गया, और डिफेंडेंट बन गया क्या, रिस्पोंडेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पर तो रिस्पोंडेंट को भी समस्या है ना कि सर मुझे तो 2.5 लाख भी नहीं देना। तो क्या होगा, जब रिस्पोंडेंट अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा ना, तो वो अपने उस रिस्पॉन्स में ये भी ऑब्जेक्शन ले लेगा, अपना ग्रेवियंस जो उसका खुद का ग्रेवियंस है वो भी बता देगा अपने रिस्पॉन्स में कि सर मुझे तो ये अमाउंट भी पे नहीं करना। तो यहां पर अपील करी है प्लेंटिफ ने, और उस अपील के रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट ने अपना ऑब्जेक्शन ही बता दिया कि सर मुझे ये समस्या है। क्रॉस अपील में क्या हुआ था, क्रॉस अपील में दोनों ने अपनी अपनी समस्याओं के लिए अलग अलग अपील फाइल करी थी, क्रॉस अपील हो गई, वो क्रॉस अपील हो गई। यहां पे क्या हो रहा है, आप अपना ग्रेवियंस यहां पर कोर्ट को बता रहे हो, मगर अलग अपील फाइल करके नहीं, बल्कि जिस पार्टी ने अपील फाइल करी है उस अपील के रिस्पॉन्स जब आप सबमिट करते हो, उस रिस्पॉन्स में आपने अपना ग्रेवियंस ही बता दिया, या आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन ले लिया। इसके बारे में जरूर ऑर्डर 41 रूल 22 में बात करी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, एक क्रॉस अपील और एक क्रॉस ऑब्जेक्शन। ऑर्डर 41 रूल 22 क्रॉस ऑब्जेक्शन की बात करता है। अपील एक ही हुई है, उस अपील की रिस्पॉन्स में रिस्पोंडेंट ने अपना ग्रेवियंस ही बता दिया, क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस अपील में क्या हुआ, ये अपन ने समझ लिया कि दोनों ने अपने अपने ग्रेवियंस के लिए अलग 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 अपील फाइल कर दी, ये क्रॉस अपील हो गई। तो ये हमारा कंसेप्ट है क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।